ये तस्वीरें नाहन विधानसभा क्षेत्र की है और अभी जब हम काशीवाला जबलबाग होते हुए इन शिलान्यास पट्टिका टूटी हुई शिलान्यास पट्टिकाओं को देख रहे थे तो मन में कुछ सवाल आए कि आखिर नाहन विधानसभा क्षेत्र की राजनीति किस ओर जा रही है। क्या शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ देने से जनता का भला होगा? क्या मुद्दों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए नाहन विधानसभा क्षेत्र में? बीजेपी का इतना बड़ा नाम वहां पर है और अगर मुद्दों की राजनीति होती तो जाहिर है निष्कर्ष विकास निकलता। लेकिन विकास अगर हो रहा है या कुछ काम हो रहे हैं और वहां पर इस तरीके की राजनीति हो कि शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ दी जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी से जब इस बारे में हमने पूछा कि शिलान्यास पट्टिकाएं आपके नाम की तोड़ी जा रही है तो हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कान अजय सोलंकी कहते हैं कि देखिए, मेरा नाम किसी पट्टिका पर अगर लगा है और किसी ने तोड़ दिया है तो इससे जो जनता के दिलों में मेरा नाम है वो नहीं मिट जाएगा। वो हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तमाम चीजें जनता की पैसे से बनी है और जो सड़क बनेगी या बन रही है या काम हो रहे हैं विधानसभा के भीतर वो जनता के पैसों से हो रही है। और अगर कोई शरारती तत्व है या फिर राजनीतिक द्वेष के चलते किसी ने ऐसा किया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम काम करते रहेंगे। जनता के दिलों पर हम राज करते हैं। पट्टिकाएं तोड़ देने से मेरा नाम नहीं मिट जाएगा। क्या कह रहे हैं अजय सोलंकी इस विषय पर? और आज उन्होंने जो सड़कों के उद्घाटन शिलान्यास किया और कुछ और काम उन्होंने कार्यक्रमों उनके जो थे उस विषय पर वो क्या कह रहे हैं, आप आगे सुनिए। देखिए, आज तो बड़ा, पहले तो मैं अक्षय तृतीया की सबको बधाई देता हूँ। बड़ा पावन दिवस है और भगवान परशुराम जी से हम कामना करते हैं हमें सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और सही रास्ता दिखाए ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। आज बड़े विडंबना है कि अभी मुझे टेलीफोन पे पत्र सूचित किया गया, सुबह से आज कई फ़ोन आ गए, कार्यकर्ताओं को भी फ़ोन आ रहे और जिसमें कहा कि जो अभी 16 तारीख को हमने जो कांसीवाला बनोक सड़क का शिलान्यास पट्टिका वहाँ स्थापित की थी, जो जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और हमने मौके पर जाके स्वयं उसके पट्टिका की स्थापना की थी और उसी दिन हमने बोगरिया सड़क का निर्माण के कार्य का भी शिलान्यास किया था। तो बड़ी दुख से मुझे बताना पड़ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने जो है वो पट्टिकाएँ तोड़ दी। इससे पहले भी और सड़कों की भी पट्टिकाएँ तोड़ी गई। मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो कभी से राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन बड़ी विडंबना है कि ऐसी सोच, ऐसी संकीर्ण सोच के लोग भी नाहन विधानसभा क्षेत्र में हैं और मुझे सच में दुख हुआ और मुझे कार्यकर्ताओं के कॉल्स बहुत आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि संयम बरत के रखें, संयम बना के रखें, अपना भाईचारा ख़राब ना करें। पट्टिकाएँ टूटने से कुछ नहीं होता। ये मेरा दायित्व है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र विकास की गति से आगे चले, तेज़ गति से विकास में आगे बढ़े और उसी कड़ी में हमने प्रयास भी किए हैं पिछले 3 वर्षों में और आने वाले समय में निरंतर प्रयास जारी है। लेकिन ये पट्टिकाएँ तोड़ना ये कुछ लोगों की बौखलाहट दिखाता है शायद। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं भगवान से कामना करता हूँ आज पावन दिवस में कि उनको भी सद्बुद्धि दे और पट्टिकाएँ तोड़ना, कितना पट्टिकाएँ तोड़ेंगे, लेकिन नाहन विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके दिलों में जो लगी हुई पट्टिकाएँ हैं वो बरकरार रहनी चाहिए और उन्हीं पट्टिकाओं को मैं चाहता हूँ। सड़क पे रखी हुई पट्टिकाओं को मैं चाहता भी नहीं है और मेरा खुद भी फोकस इसमें नहीं है कि मैं उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाएँ लगूँ। तो पट्टिकाएँ खूब तोड़ें, लेकिन भगवान से कामना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे और अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो संयम बरत के रखें और जो लोग जिस संकीर्ण विचार के हैं वो अपना वैसा ही अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो आप अपने आप संयम रखें और भगवान उनके सद्बुद्धि दे। पट्टिकाएँ तोड़ने से कुछ नहीं है, लोगों के दिलों में पट्टिकाएँ बनी रहनी चाहिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद।